श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। पितृ पक्ष चल रहे हैं और ये 16 दिन जो होते हैं हमारे पूर्वजों का याद करने के लिए होते हैं। जी हाँ, पितृ पक्ष का महीना इसलिए होता है, इस महीने में इन 16 दिनों में हम हमारे पितरों को श्राद्ध और पिंडदान करके परिवार में सुख शांति समृद्धि बना सकते हैं। पर अगर हमारे परिवार में कोई व्यक्ति से चला चुका है और उसका पिंडदान नहीं हुआ है या हम उनका तिलांजलि नहीं कर पाए हैं, पिंडदान नहीं कर पाते हैं, तो फिर गुरुजी द्वारा बताए गए कुछ विशेष उपाय जो आपको पितृपक्ष में करना चाहिए, क्योंकि इन उपायों को करने से आपके पितृ दोष शांत होते हैं, साथ में पितृ खुश होते हैं। पितृ को अगर कह सकते हैं कि भूखे हैं, प्यासे हैं, इधर उधर भटक रहे हैं, तो उनको मोक्ष मिल जाता है। जी हाँ, तो अगर संतान नहीं हो रही है या बच्चों का मंगल विवाह नहीं हो रहा है, ये धन की समस्या है, रोग बीमारी घेरे हुए रहती है, और अगर आपके परिवार में कोई व्यक्ति अधोगति में चला गया है, कुंवारी अवस्था में चला गया, इधर उधर भटक रहा है, उनको अभी तक मोक्ष नहीं मिला है, उनका आपने पिंडदान नहीं किया है, तो ये विशेष उपाय आप घर पर ही कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो शुरुआत करते हैं। स्वागत है मोदिती ऑफिशियल चैनल पर। अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव अवश्य लिखिएगा। ये जो उपाय है ये आप आपके घर में इन 16 दिनों के अंदर किसी भी दिन किसी भी समय कर सकते हैं। चलिए वीडियो शुरुआत करते हैं। पहला उपाय, यह उपाय आपको अपने घर पर ही करना है, जहाँ तुलसी का गमला हो, क्यारी हो, वहाँ पर करना है। और यह उपाय आपको गंगा जल से करना है। क्या करोगे, देखिए, तुलसी का जहाँ पर भी आपका पौधा हो वहाँ जाइए, वहाँ बैठ जाइए, बैठकर एक कटोरी खाली रखिए तुलसी के गमले के अंदर, ठीक है, अंदर रख दो या बाहर रख दो, और आपको लेके जाना है गंगा जल। अब आपको करना क्या है, गंगा जल को 7 बार अपने हाथ पर लेना है। यानी पहले एक बार लेंगे अंजलि में, हाथ में लिया, काशी विश्वनाथ का नाम लिया, हमारे जितने भी पूर्वज है, पितर है, सबका स्मरण किया और फिर उस कटोरी में छोड़ दिया। एक बार कर दिया। दूसरी बार फिर आपको अपने हथेली में गंगा जल लेना है, काशी विश्वनाथ बोलना है, पूर्वजों का स्मरण करना है और फिर छोड़ देना है। ऐसा आपको 5 से 7 बार करना है। काशी विश्वनाथ का नाम लेकर गंगा जल को एक कटोरी में छोड़ते जाना है और फिर उस गंगा जल को उसी तुलसी के अंदर छोड़ दीजिए, डाल दीजिए। ऐसा करने से हमारे पूर्वजों को, पितरों को पानी मिल जाता है, तृप्ति मिल जाती है, पिंड दान के तुल्य हमें फल की प्राप्ति होती है और पितरों को शांति मिलती है, पानी मिल जाता है, साथ में पितरों को मोक्ष मिल जाता है और हमें पितृ जो दोष लगाया हुआ है वह आशीर्वाद में बदल जाता है। तो यह उपाय आप 16 दिन के अंदर किसी भी दिन किसी भी समय कर सकते हैं। प्रयास कीजिएगा घर का एक एक व्यक्ति कर सके तो बहुत ही अच्छी बात है। दूसरा उपाय है मंगल विवाह के लिए। जी हाँ, जिनके विवाह में देरी हो रही है, संतान प्राप्ति नहीं हो पा रही है, संतान की उन्नति नहीं हो पा रही है, बच्चों का मंगल विवाह नहीं हो रहा, जिसे देखकर सुनकर हम बहुत दुखी होते रहते हैं कि कहीं ना कहीं से रिश्ता आ जाए और बच्चों का मंगल विवाह तय हो जाए, पर नहीं हो पा रहा है। नौकरी नहीं लग पा रही है बच्चों की, कई बार इंटरव्यू दे के आ गए पर हर जगह रिजेक्ट मिलता है, कॉल नहीं आता है दोबारा, बच्चे बहुत इधर उधर भटक रहे हैं, बेरोजगार हो गए, कोई रोजगार नहीं मिल पा रहा है, या पति हमारा बहुत दुखी है, पत्नी हमारी बहुत दुखी है, तो यह उपाय आप अपने घर पर ही कर सकते हैं। करना क्या है, देखिए, इस उपाय में आपको सुबह 10 से 12 के बीच में, जी हाँ, सुबह 10 से 12 के बीच में 1 लोटे जल में, हाँ जी, 1 लोटा लो तांबे का या स्टील का, उसमें आपको 1 रुद्राक्ष डालना है। रुद्राक्ष कोई सा भी डाल सकते हो, 1 मुखी, 2 मुखी, 4 मुखी, 5 मुखी, जितने मुखी भी रुद्राक्ष आपके पास अवेलेबल हो, आपके पास हो, वो रुद्राक्ष आपको उस कलश में डाल देना है। और आपको साथ में डालना है 1 चावल का दाना। इस कलश को ढककर अपने मटके के पास, मटका हो या फिर कोई हंडे गगरे रखते हो या आरो लगाओ, वहाँ पर ढककर रख दीजिए। कितने बजे रखोगे, सुबह 10 से 12 के बीच में रख दिया है आपने। अब उसी दिन, जिस दिन भी ढक कर रखोगे, उसी दिन शाम के समय प्रदोष काल में आपको 1 लंबी बाती का घी का दीपक दक्षिण मुखी बाती करके, दक्षिण मुखी की ओर, दिशा की ओर बाती का मुख रखकर प्रज्वलित करना है। उसी दिन करना है। और जो व्यक्ति कलश रखेगा, लोटा रखेगा, उसी व्यक्ति को ही उपाय, उसी व्यक्ति को ही शाम को दिया भी प्रज्वलित करना है, ठीक है। दीपक प्रज्वलित कर दीजिए। दीपक प्रज्वलित करने के बाद आपको उस कलश पर अपना सीधा हाथ रखना है। कलश खोलना मत, ढके रहने देना, ढके ढके ही उसके ऊपर अपना सीधा हाथ रख देना। हमारे पूर्वजों से हमें क्षमा मांगना है कि हे मेरे पूर्वज, मेरे पितर, हमसे कोई गलती हो तो, त्रुटि हो तो हमें क्षमा करें। हमारे बच्चों का विवाह नहीं हो रहा है, घर की तरक्की नहीं हो रही है, घर में खुशहाली नहीं है, संतान की प्राप्ति नहीं हो रही है, आप लोग कृपा करें कि इस घर को हरा भरा कर दे, हर व्यक्ति के जो दुख है वह कट जाए,
सबको सुख प्राप्त हो। और आपको ऐसे अपने दिल से अपने पूर्वजों से प्रार्थना करनी है। प्रार्थना करके अपने हाथ को उठा लीजिए, ठीक है। ऐसा हमने कर दिया है। अब उस कलश को हाथ मत लगाना और रखे रहने देना रात भर तक वहीं पर ही, ठीक है। रात भर तक वहीं रखे रहने देना। अब अगले दिन सुबह, जी अगले दिन सुबह स्नान करें, नहाएं, पूजा पाठ जो भी आप करते हैं जैसे करते सब कर लें। उसके बाद जब 10 बज जाए, 10 से 12 के बीच में, जी हाँ 10 से 12 के बीच में फिर एक दीपक प्रज्वलित करें, दक्षिण मुखी बाती करें। दीपक प्रज्वलित करने के बाद उस कलश को उठा लें। उस कलश को उठाकर, जी हाँ उस कलश को उठाकर आपको उसका जो जल है वो महादेव पर समर्पित करना है। चावल का दाना महादेव पर समर्पित करना है। जो भी घर के आसपास शिवालय हो वहाँ जाकर जल समर्पित कर दे, चावल समर्पित कर दे और रुद्राक्ष को समर्पित करने के बाद रुद्राक्ष को वापस उठाकर अपने घर लेकर आ जाए। जी हाँ, ये उपाय करके देखिएगा। बहुत ही कम से कम समय में आपके सारे दुख तकलीफ दूर होंगे, बच्चों का विवाह होगा, संतान प्राप्ति होगी, सारे दुख आपके समाप्त हो जाएंगे, क्योंकि आपको यहाँ पर पितरों का आशीर्वाद मिला है, साथ में महादेव का भी आशीर्वाद मिला है। तो यह विशेष उपाय पितृपक्ष में किया जाता है। आप किसी भी दिन कर सकते हैं, सच्चे दिल से कीजिएगा, बाबा सुनेगा ही सुनेगा। तीसरा उपाय, यह उपाय है संतान प्राप्ति के लिए। जी हाँ, श्राद्ध पक्ष पितृपक्ष में यह उपाय किया जाता है। जिन बहुओं को संतान नहीं हो रही है, जिन बच्चा बच्ची को संतान नहीं हो रही है, तो वह क्या करे देखिए। श्राद्ध पक्ष में ब्राह्मण को भोज के लिए हम घर बुलाते ही बुलाते हैं। जी हाँ, श्राद्ध करते ही हम किसी न किसी का, तो जी हाँ अगर नहीं भी करते हैं तो एक दिन कोई विशेष हम ब्राह्मणों को अपने घर बुलाकर भोज कराओ, ठीक है। जब भोज कराओ तो भोज में खाने में आपको खीर अवश्य बनाना है। क्या बनाना है? खीर बनाना है। और जिस व्यक्ति को, जिस महिला को संतान नहीं हो रही है, उसे कहे कि वो ब्राह्मण को खीर परोसे, खीर खिलाए। यानी खीर खिलाए मतलब उसके दोने में, कटोरी में खीर परोसे। और जब वो खीर खा ले उसके बाद उसी खीर का दोना साइड में रखे, यानी कि वेस्ट में जैसे रखते हैं ना हम लोग, वो करे। उसकी थाली को मांजे, बस इतना सा करे। ऐसा करने से संतान की प्राप्ति होती ही होती है। तो पितृपक्ष में ध्यान रखें, अगर ब्राह्मण भोज के लिए आपके घर में आए तो खीर अवश्य बनाए। और खीर बनाए तो जिस बच्ची को संतान प्राप्ति नहीं हो पा रही है, जिस महिला को संतान प्राप्ति नहीं हो पा रही है, वो महिला ब्राह्मणों को खीर अवश्य परोसे। पूरा खाना कोई भी परस दे, कोई दिक्कत नहीं, पूड़ी दे दे, सब्जी दे दे, सब दे दे, पर जब खीर खिलाए, खीर परोसे, तो खीर वही महिला पैसे जो संतान की प्राप्ति करना है। और फिर करके देखिएगा पितृपक्ष में। और हाँ, जब ब्राह्मण भोज करके जाए तो उनके चरण स्पर्श करे और ब्राह्मण आपको आशीर्वाद दे के जाएगा। वो आशीर्वाद आपके लिए फलीभूत रहेगा ही रहेगा। चौथा उपाय, अगर आपके घर में बहुत ही ज़्यादा लड़ाई झगड़े कलेश होते हैं, छोटी छोटी बातों पर बड़ी बड़ी बात लड़ाइयाँ हो जाती है, बिल्कुल भी बात नहीं बनती है, 1-2 दिन अच्छे रहते हैं फिर लड़ाई झगड़े, 1-2 दिन अच्छे रहो फिर लड़ाई झगड़े, भाई भाई की नहीं बन रही है, सास बहू की नहीं बन रही, ननद भाभी की नहीं बन रही, यानी बहुत लड़ाई झगड़े अगर आपके घर में होते रहते हैं तो आपको पितृपक्ष में यह उपाय करना है। आपको लेना है इत्र। इत्र में आता है ना, जो अपन छोटा सा इत्र आता है, इत्र नहीं हो तो परफ्यूम आपके घर में होगा। करना क्या है देखिए, श्राद्ध पक्ष में जब आपके घर में ब्राह्मण भोज के लिए आए, जी हाँ ब्राह्मण खाना खाने आए, भोज के लिए आए, जब वो खाना खाए तब आपको चुपचाप घर का कोई भी एक व्यक्ति यह उपाय करे। क्या करे? एक रुई ले और रुई में इत्र लगाए। जी हाँ, रुई में इत्र लगाकर उस रुई की पोनी को मटके के पास जहाँ पीने के बर्तन रखते हैं वहाँ पर खोस दे, वहाँ पर एक काड़ी में लगा कर रख दे, या फिर इत्र हो तो इत्र छिटक दे। कहाँ पर? मटके के पास। बस इतना सा करना है, इत्र का छिटकाव कर दे, इत्र छिटक दे। फिर देखिए घर में सुख शांति समृद्धि बनी रहेगी, लड़ाई झगड़े कलेश कभी नहीं होंगे। पर चुपचाप करना, सबको बता के नहीं करना है, घर का कोई भी एक व्यक्ति कर ले। जब ब्राह्मण खाना खाने बैठ जाए, मुँह जूठा कर ले, तब उसी समय आपको यह उपाय कर लेना है। तो ये कुछ विशेष उपाय है जो पितृपक्ष में ही किया जाता है। करके देखिएगा, आपको खुद परिवर्तन दिखेगा। 16 दिन होते हैं ना जो, बहुत ही खास और विशेष होते हैं। बड़ों बूढ़ों का आशीर्वाद मिल जाता है हमें, और जब उनका आशीर्वाद मिलता है तो फिर कोई कमी नहीं रह जाती है। तो और हाँ, सब परेशान हो रहे हैं कि चंद्रग्रहण भारत में मान्य होगा कि नहीं होगा। तो चंद्रग्रहण भारत में मान्य नहीं है, इसलिए भारत में सूतक काल भी नहीं लगेगा। तो आप बिना किसी परेशानी के 18 सितंबर के दिन पवित्र पक्ष के उपाय कर सकते हैं, महादेव की पूजन अर्चन कर सकते हैं। पितृपक्ष के लिए जो भी आप पूजन अर्चन करते हैं वह कर सकते हैं। तो वीडियो पसंद आती है तो और लोगों तक जरूर शेयर कीजिएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव।